बच्ची ही रहोगी हमेशा। पापा। कौन है ये? पापा, ये मेरा हस्बैंड है। पापा मुझे माफ। मैं आपको बताने वाली थी लेकिन मुझे बहुत डर था कि आप माफ नहीं करोगे कभी भी। मैंने तेरे को इसी दिन के लिए बड़ा किया था क्या? मेरे को एक बात बता, वो तेरी जो माँ है उसको पता लगेगा तो उस पे क्या बीतेगी? पापा ये आपकी नाती है, इसको तो गोद ले लो। मतलब ये तेरी बेटी भी है? तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर गया, बस खत्म हुआ ये रिश्ता। सोनी, आपको पता है आप क्या करके आए हो? मैम मेरे को सब पता है, लेकिन आप ये चीज समझ रहे हो और इसके बाद उम्मीद करो कि मैं आपकी मदद करूंगी। मदद मतलब यही, मैं यही चाहती हूँ कि मैं अब वापस से अपने परिवार में जाऊँ। इतने सालों से परिवार याद नहीं था, इतना फैमिली माँ बाप बिल्कुल नहीं याद था, अभी अचानक फैमिली से प्यार हो गया, परिवार याद आ गया। अगर मैं एकदम से घर पे बताती तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती। देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रही हूँ, आप पे बोले कि मुझे कैमरा लगा दी, मुझे अपनी बात को अपने फैमिली को बताना है, मैंने लगा दिया, लेकिन मैं इसमें आपका बिल्कुल साथ नहीं दूंगी ये, क्योंकि बहुत ही गलत है। ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं समझाने वाली कि आप इसको माफ़ करिए, क्योंकि आप ये गलती करके आए हो। मैं वीडियो स्टार्ट करूँ? मैम मैं मान रही हूँ कि ये मेरी गलती है। मैं बोल रही हूँ, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, देन आपको जो भी चीज़ होगा आप बताना। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ रत्ती सिन्हा और आज मेरे साथ है सोनी और ये है उनके हस्बैंड। मतलब यहाँ पे चीज़ें ऐसी है ना कि ये अपने मतलब मम्मी पापा की इकलौती बेटी हैं, बहुत प्यार करते हैं इनके पापा, इनकी मम्मी इनको एकदम हथेली पे रखते हैं। और ये क्या करके आई हैं आप खुद बताइए। मैम मैं पहले, मेरे पापा ने मुझे बचपन से लेके इतना बड़ा करा, सब कुछ मेरे पापा ने करा मेरे लिए। उन्होंने यहाँ तक कि मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा। उन्होंने ये मुझे बोला था कि तू बाहर से पढ़ाई कर, अपनी ग्रेजुएशन बाहर से कर, बाकी तुझे जॉब वगैरह जो करनी है तुझे अपनी, मेरे को खुली छूट दी। मैं नहीं बोलती कि मुझे पापा ने बांध के रखा, मेरे लिए इतना किया, बाहर पढ़ने के लिए भेजा, मुझे बाहर जॉब करने की परमिशन दी। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपनी MNC कंपनी में जॉब भी करी। उसके बाद फिर मुझे ये मिले, तो इनसे मुझे हुआ प्यार। इनकी साइड से, फैमिली की साइड से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। तो उस टाइम पे मैं भी वहाँ पे अकेली थी, तो मुझे भी कहीं ना एक होता है कि अगर एक लेडी अकेली रह रही है तो उसको सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये बात अपने फैमिली को नहीं बता सकती थी? मैम अगर मैं बताती तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती। वो ये कहते कि बाहर हमने तुझे सब करने के लिए भेजा। तो अभी क्या बोलेंगे वो? मतलब ये बाहर गई, अपने इनसे शादी हो गई, इनकी 4 साल हो गए ना शादी को, 4 साल हो गए हैं और इनके माँ बाप को खबर तक नहीं है। आपने खुद बोला था ना कि आपके पापा मतलब आपके खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकते हैं, वो आपको इतने लाड से प्यार किया है, क्या कोई लड़का उससे पलेगा? हाँ जी। ये आपके यहाँ ही बोला गया वर्ड है, ये मैंने खुद से तो नहीं बोल रही हूँ। और आपने क्या किया उस समय? आपको लग रहा है कि आपके माँ बाप नहीं मानते, चलो ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात कि जो भी अगर आप शादी किए, जो भी मजबूरी था, आपने बताया कि फैमिली प्रॉब्लम था, जो भी प्रॉब्लम था उस समय नहीं। 4 साल बच्चा भी है आपका। मैम मैंने पहले बताना चाहा, लेकिन फिर मेरा बेबी हो गया तो बेबी के डर से मैं घर पे बिल्कुल भी नहीं बता पाई। फिर अब मुझे बहुत खालीपन लगता है कि नहीं, इसकी फैमिली नहीं है तो मेरी फैमिली होनी चाहिए साथ में, कुछ हम लोगों को भी बड़ों का सपोर्ट चाहिए अब। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी और माफ़ी मांग लूंगी। मैं नहीं बोला था, इनसे बता देना अपने पापा को। एक बात बताओ, आप लोग ये समझ रहे हो कि जो इंसान अपने बच्चे के लिए इतना कुछ किया, सब कुछ मतलब अपनी खुशी को ख़त्म करके, अपना बच्चा मेरा ये मेरा वो, और आज उनका बच्चा उनको क्या बता रहा है कि भाई मैंने शादी कर ली और मेरा बच्चा भी है, मैं आपको बता रही हूँ। आप समझ रहे हो? मुझे इतना झटका लग रहा है कि यार कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो आपके माँ बाप हैं। मैम मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन मैं इस टाइम पे अभी इतना सब नहीं कर सकती अकेले। और आज आप बता रहे हो, आपको उस समय लगा था ना कि इनके फैमिली गुस्सा होगी, इसके मम्मी पापा गुस्सा होंगे, आज गुस्सा नहीं होंगे वो, और आप सोच रहे हो कि मैं उन्हें कन्विंस करूँ इस चीज़ के लिए। ये गलत है सोनी, ये बिल्कुल ही गलत है। आपकी भी बच्ची है ना, वो ऐसा करे चलेगा आपको?
आप उसके लिए सब कुछ करो, अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, और वो क्या कर रही है, अपने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले रही है और आपको कानों कान खबर तक नहीं है। मैम मैं अपनी बेटी का फ्यूचर आगे बहुत अच्छा देखने के लिए ही मैं कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के पास वापस जा रही हूँ। अपनी देखो मैं सोनी एक चीज़ बता रही हूँ, जो हुआ सो हुआ, उसे हम बदल नहीं सकते हैं, वो एक सच्चाई है, एक ट्रूथ है। मैं बस यही बोलूँगी कि आप अपने पापा को बुलाओ, बात करो, देखो क्या होता है। मेरे पापा मेरे से नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने आपको बुलाया, प्लीज़। अब देखिए वो मैं उस मामले में नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे नज़र में भी ये चीज़ गलत है। पहले आप एक बार उनको बताइए, अगर बोल नहीं रहे, शुक्र है 4 साल बाद ही आपको समझ आया कि बताना चाहिए फैमिली को, तो एक बार आप उनको फ़ोन करके बुलाइए यहाँ पे। जब तक फ़ोन करके नहीं बुलाओगे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है मैम, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि मेरी जो गलती है मैं मान रही हूँ। आप भी देखो मैं आपकी फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, ना ही मुझे आपकी शादी करने से कोई हो रहा है, बट मुझे ये चीज़ गलत लग रहा है तो मैं बोल रही हूँ। वो आपके माँ बाप है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को देख के, ये उनकी चीज़ है, मैं उसमें नहीं बोल सकती, उसके लिए आई एम सो सॉरी। एक काम करो, आप अपने पापा को कॉल करो, जब तक कॉल नहीं करोगे ना चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। इतना हिम्मत किए हो ना, इतना देखो, क्योंकि जितना लेट होगा बताने में चीज़ें उतनी ही बिगड़ती जाएंगी। इतना हिम्मत करके आई हो, थोड़ा सा हिम्मत और करो, अब बताओ उन्हें, क्योंकि उनको हक है ये जानने का। कॉल करो, डरो नहीं, कॉल करो। हेलो। हेलो पापा जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते सोनी बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ पापा, मैं आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी मम्मी भी ठीक है। और सुनाओ पापा। चल रही है? हाँ हाँ अच्छी चल रही है। मैं आपको सरप्राइज देने के लिए दिल्ली आई थी। अच्छा, सरप्राइज तो घर आके देना बेटा, दिल्ली आ गई, तुमने बताया भी नहीं, फोन भी नहीं किया। हाँ पापा, मेरे को सरप्राइज देना था आपको, तो मैं अभी ना बाहर हूँ, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, आप फटाफट उस जगह पे आ जाओ। ठीक है बेटा, लोकेशन डालो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है पापा, मैं भेजती हूँ। ठीक है बेटा। देखो आ रहे हैं ना, उन्हें बताओ, चीज़ों को समझाओ। अब वो क्या रिएक्ट करते ये मैं नहीं कर सकती, बट होप सो चीज़ें नॉर्मल हो जाए, मैं यही चाहूँगी। मैम वो बहुत गुस्सा होंगे। ये चीज़ आपको पहले सोचना चाहिए था ना, ये आप पहले क्यों नहीं सोची? अगर आप शादी के 1 महीने बाद ही बता देती ना, तो मे बी वो इतना गुस्सा नहीं होता जो आप एक बच्चे होने के बाद बता रही है, वो भी 2 साल की बच्ची है आपकी। मैं बोल रहा था चलो शादी मजबूरी में हुई थी, बच्चा तो मजबूरी में नहीं ना हुआ, वो तो आपकी मर्जी से हुआ था। उस समय बता देती, मे बी वो मान जाते, बट कोई नहीं, आ रहे हैं ना, आने दो दोस्तों, जो भी चीज़ होगा ना देखते हैं, होप सो सब चीज ठीक ही हो। हाँ बेटी सोनी, क्या हाल है मेरा पापा, बेटा? नमस्ते। अरे बेटे ठीक है मेरी बच्ची? पापा कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी ठीक हूँ। मम्मी कैसी है? मम्मी ठीक है, बैठ बेटे। बैठो पापा। और सुनाओ, सब पढ़ाई ठीक चल रही है हाँ बेटे? पापा अच्छी चल रही है। आप कैसे हो? मेरी बेटी ठीक है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। पापा आप दवाई वगैरह ले रहे हो टाइम पे? दवाई मैं ले रहा हूँ बेटे। पापा आप बहुत कमजोर हो गए हो। बस ऐसा ही है बेटे, उम्र का हिसाब है, क्या किया जाए। और सुना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं पापा, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है चलो, पापा। ठीक ठाक मुझे- आ गई तू? हाँ, पापा मुझे ना आपसे एक बात करनी है। हाँ बता बेटे, क्या बात है? पापा देखो, मैंने कभी आज तक आपसे ऊपर कभी मैंने किसी को रखा ही नहीं है। मेरी बेटी बिल्कुल बहुत अच्छी बेटी है। हाँ बताओ। पापा, मैंने आपसे मतलब कि मेरे को जो चीज़ चाहिए होती थी, हाथ रखने से पहले मुझे वो चीज़ मिल जाती थी। हाँ आपको बेटे। भी पता है, और आपने वो सब मेरे लिए किया है, मैंने भी आपके लिए किया है कि मेरे पापा सबसे ऊपर है। एक बाप का जीने का लक्ष्य यही होता है कि वो अपनी औलाद के लिए जो करे अच्छा ही करे। पापा मैंने भी तो वो आपके तो मेरा लिए सब फर्ज है कुछ बेटे। अच्छा किया है, लेकिन पापा मुझे पता है आपने मेरे को इतना प्यार दिया है ना, शायद मेरी माँ ने भी मुझे इतना प्यार नहीं किया जितना आपने किया है। कोई दिक्कत नहीं है आपने बेटे। पूरी दुनिया को ये बोला कि मेरी बेटी ही मेरा बेटा है, आपने बोला है ये बात। बिल्कुल बिल्कुल है और बेटे। पापा आप कभी मेरी बात को, किसी भी बात को टालोगे तो नहीं ना आगे भी? मैंने in आज तक future? कोई बात तेरी कोई ना रखी हो तो बता। आज तक तूने एक कहा तो मैंने 2 लेके दी है चीज। पापा मैं आपको यही बोल रही हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा, मेरे लिए आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। और अगर इन फ्यूचर मेरे से कभी भी कोई गलती होगी जो आपको पसंद नहीं होगी, वो मजबूरी में होगी, पापा मुझे कभी गलत मत समझना प्लीज़। पहली बात तो मेरी बेटी कोई ऐसा गलत कदम उठाएगी नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी कभी ऐसा काम करेगी नहीं। पापा क्योंकि मुझे आपने कभी भी ये सीख नहीं दिया कि मैं कुछ गलत करूं आपको लेके, लेकिन पापा कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं ना जहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाते, बस जो किस्मत में होता है वो हो जाता है।
बेटे ऐसा क्या कर दिया तूने, और तू बात को बड़ा घुमा फिरा के कर रही है। मुझे सब साफ साफ बता बेटे, अच्छा, क्या बात? आप मेरे से प्यार करते हो ना? क्यों मेरे नहीं से ऊपर करता? आपके ले लिए कोई कमाल नहीं है, मेरी बेटी से बढ़ के मेरे पास क्या है? कमाल है, ये कौन सी बात है? बता बेटे क्या बात है, साफ साफ बता बेटे। पापा कुछ नहीं, मैं बस आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती, वो मैं तो आपको बेटे- कभी अपने से दूर नहीं करना चाहती ओहो, पापा। बेटे मैं कहता हूँ वो तो कोई बात ही नहीं है। बात हुई क्या है, क्या कहना चाह रही है, मुझे स्पष्ट करके बता। ठीक है पापा, 1 मिनट रुको। पता नहीं ऐसा क्या हो गया। हेलो हेलो अमित, तुम आ जाना जल्दी, पापा आ गए हैं। हाँ ठीक है पापा, मैं बताती हूँ। और बताओ बेटे, सब तबीयत तो ठीक है ना? पापा पढ़ाई मैं लिखाई? बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप हमेशा मेरे साथ रहो। मैं मुझे बेटी और के कुछ साथ ही नहीं हूँ, कोई चाहिए। दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। बस मेरी बेटी जहाँ मेरी बेटी खुश है, मैं वहाँ खुश हूँ। और मुझे क्या चाहिए? बस पापा मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए। कभी मेरे से दूर नहीं हो, क्योंकि मेरे लिए ना आपसे मैं बढ़कर अपनी और बेटी कोई से नहीं। कभी दूर नहीं आऊँगा, तुम सोचना भी मत ये बात कभी, ठीक है ना? तुम मेरी जी अच्छी पापा। बेटी हो और अच्छी ही रहोगी हमेशा। नमस्ते पापा। कौन है ये? पापा ये मेरा हस्बैंड है। पापा मुझे माफ। प्लीज पापा, मैं जानती हूँ कि आपको बहुत बड़ा वो होगा, मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन मुझे बहुत डर था कि आप माफ नहीं करोगे कभी भी। मैंने तेरे को इसी दिन के लिए बड़ा किया था क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, आप एक बार समझो। आप उसकी फैमिली उसकी नहीं थी, अकेला था वो, इसलिए मैंने उसका साथ मेरे दिया को था। बेटे एक बात बता दे, मैंने तेरे को इस दिन के लिए बड़ा किया था? नहीं पापा, आप बैठे तो सही। तेरे को अपने बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया? पापा 1% भी नहीं? मेरी समाज में कितनी इज्जत है पता है तेरे को? पापा मुझे सब पता है, लेकिन आप समाज की टेंशन क्यों ले रहे हैं? और ये तूने क्या, पापा आपने मुझे ये तूने क्या धब्बा लगा दिया है हमारी संसार में? हम कहीं जीने लायक भी नहीं रहेंगे हम तो। आपने मुझे ये बात बोली थी कि मेरी बेटी बेटा जैसा है, कोई समाज वाला कुछ नहीं बोलेगा तो मेरे को आपको बेटी फर्क तेरे नहीं से ये उम्मीद नहीं थी। पापा मेरे पास अब एक आखिरी मैंने उम्मीद ऐसे आप ही हो। संस्कार नहीं दिए बेटे तेरे को। पापा प्लीज मेरे पास आप मैंने ही इसलिए हो, तेरे को मैं पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजा था। पापा ये बहुत अच्छा लड़का, आप इससे एक बार बात तो करके तूने देखो। मुझे बर्बाद करके रख दिया, कहीं का नहीं छोड़ा जीने लायक। अब मैं समाज में क्या मुंह लेके घूमूंगा? बता मेरे को। पापा आप एक बार उससे बात तो करके मैं देखो उससे ना, क्या मैं बात करूं? आपके लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरे को पापा एक बस बात आप इसको बता, वो accept तेरी जो माँ है उसको पता लगेगा तो उस पे क्या बीतेगी? पापा प्लीज आप एक बार मेरे को एक्सेप्ट कर लो पापा, प्लीज मुझे। बेटे मुझे ये बता, मैं समाज में जीऊंगा कैसे? पापा आप समाज के टेंशन जो हमारे रिश्तेदार है, आप इतनी क्या इज्जत बैठो है, पहले, इतनी इज्जत है बैठो। हमारी, हम क्या तेरी शादी नहीं करा सकता था? जब मैं लाखों रुपए तेरी पढ़ाई पे लगा पापा, सकता हूँ, कुछ situation तुझे पढ़ा है। सकता हूँ, सारी एजुकेशन दे सकता हूँ। पापा मुझे सुनो तो सही, हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि इसके पास सपोर्ट के लिए कोई नहीं था, मेरे पास नहीं था, मेरे पास सिर्फ फोन लेकिन पे आप बेटे थे, मुझे पापा। एक बारी तो कान में मेरे आवाज कर देती, मैं तेरी अरेंज मैरिज कराता, इसी से करा देता। लेकिन तूने ये क्या नाक कटवा दी समाज में मेरी? लास्ट टाइम माफ कर दो, मैं कभी आज के बाद ना मैं हमेशा आपके पैरों के नीचे रहूंगी, आप जैसा बोलोगे मैं थोड़ा वैसा तो करूंगी, लेकिन थोड़ा बस तो आप सोच इसको के accept कदम कर उठाती, लो। थोड़ा तो सोचती बाप की इज्जत के लिए, थोड़ा तो सोचती बेटा। बोलो ना पापा प्लीज ना, मेरे को अब एक मैं क्या लास्ट मुंह बार लेके माफ जीऊंगा? कर दो पापा, मेरे को कुछ नहीं। पापा मैं आपसे पैर पड़ के माफी मेरी बात सुन बेटा, तूने ये कदम उठाने से पहले एक बारी तो मुझे बता देती, मेरे कान में डाल देती, मैं तेरी अरेंज मैरिज करता, पापा, बढ़िया मेरे को बढ़िया डर शादी था, करता, मेरे को डर पूरा था। पूरे समाज में अपने रिश्तेदारों को बताता। अब मैं समाज में क्या मुंह लेके घूमूंगा? तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। मुझे माफ कर दो पापा, ना मुझे जीने लायक छोड़ा, और यही बात तेरी माँ को पता लगेगी, वो तो जीते जी मर जाएगी। पापा आप अगर मम्मी को मनाओगे ना तो मम्मी को कुछ नहीं होगा पापा, इसलिए मैं पहले बेटा ये आपसे तेरे बात कहने कर से नहीं रही होगा, हूँ। मैं तो तेरे को पता है वैसे ही हार्ट का पेशेंट हूँ। पापा आप मम्मी को समझा लेना प्लीज, इसलिए मैंने आपको पहले बुलाया है, क्योंकि आप मम्मी को समझा दोगे। बेटे पापा। मैं मम्मी को नहीं, मैं दूर हो जा, पापा, दूर हो जा नहीं, बेटे, दूर हो जा। ऐसे मत करो बेटे पापा, देख मैं मेरी थक बात गई सुन, मैं आपको तेरी मम्मी को नहीं समझा पाऊंगा, मैं अपने आप को नहीं समझा पा रहा, मैं तेरी मम्मी को कैसे समझाऊंगा? मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तू रह सकता है या नहीं रह सकता, मुझे मेरी बेटी से बात कर लेने दे आराम से, ठीक है ना? बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे। तूने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। मेरी अच्छी बेटी, पढ़ी लिखी अच्छी बेटी है मेरी, ये तूने तो इसका जीवन ही खराब कर दिया। पापा ये आपकी नाती है, हमें समाज में जीने के लायक ही नहीं छोड़ा कहीं। पापा ये आपकी नाती है, इसको तो गोद ले लो कम से मतलब ये कम, आप तेरी एक बार बेटी गोद भी में है? तो ले लो। वाह बेटे, क्या तूने गुल खिलाया है। पूरे समाज में ये ऐसी बेटियां होनी बहुत जरूरी है। पापा अब हमें आपका आशीर्वाद अंकल एक बार उसकी बात आप सुन लो। हमें माने में वो गलत की है, बट एक बार आप उसकी बात सुन लो। मैं क्या बात सुनूं?
मुझे तो कहीं जीने लायक भी नहीं छोड़ा। इसकी माँ को पता लगेगा वो तो जीते जी मर जाएगी। मैं तो वैसे भी हार्ट का मरीज हूँ, पता नहीं मैं कैसे दवाई के सहारे जी रहा हूँ, और इसने तो वो कर दिखाया। मुझे पता है आपको बहुत हर्ट हुआ है, जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए इतना कुछ करे, दुनिया समाज अब आप पे जो बोल नहीं रहे, जिस चीज के लिए आप डर रहे थे, अब दुनिया वही आपके साथ करेगी। मुझे इस पे ऐसा नहीं था कि मतलब मेरी बेटी ऐसी भी निकलेगी। और दूसरा, मैंने इस बेटी के लिए क्या कसर छोड़ी है, ठीक है। मैंने इसके लिए आपको बताता हूँ, आज 20 तोले तो सोना बनवा रखा था, ठीक है, और इतना पैसा इसके लिए बैंक में रखा हुआ है। देखिए अंकल, मैं समझ रही हूँ कि चीजें ऐसी है, इसको बता 4 साल हो गए शादी को, जो भी है इसे आपको बता देना चाहिए था। अब मेरे कान में एक बार ही डाल देती तो मैं इसकी अरेंज मैरिज कराता। आप इसकी बात सुन लो, देख गलती हो गई, आप ही की बेटी है ना। अब देखो इसकी गलती को देखो, मैं तो नहीं, देखो मैं समाज में नहीं जी सकता इस तरीके, मुझे नहीं जीना। मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपको साथ चाहिए, आप समाज आशीर्वाद बेटे, जो काम तूने बिना आशीर्वाद के देखो 4 साल निकाल दिए ना बेटे। बात तो सुनो मैं बेटे कोई बात नहीं सुनूंगा, ठीक है ना। तुमने एक बार आप सुन तो लो। मुझे आप ही बता दो, आप पढ़े लिखे हो, क्या आपने भी कभी जिंदगी में ऐसा किया है काम जो इसने किया है? गलत है अंकल, मुझे पता है गलत है, और आप फिर गलत का ही साथ दे रहे हो। मैं गलत का साथ नहीं दे रही हूँ अंकल, मुझे पता है कि आप पे अभी जो बीत रहा है ना, कोई दुनिया का कोई इंसान नहीं समझ सकता है कि एक बाप माँ बाप अपने पूरा जिंदगी लगा देता है अपने बच्चे के लिए। मैंने दिन रात एक करके इसको पढ़ाया, जब इसने 4 साल बिना आशीर्वाद के काट लिए, बच्चा तक पैदा कर दिया, अब मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत रह गई? अंकल मुझे पता है ये गलत की है, बट आप भी एक बार समझ लो। मैं क्या बोलूँ यार, मैं कितना समझूं, क्या समझूं? मेरे को समझने लायक छोड़ा ही नहीं, कहीं भी नहीं छोड़ा। मुझे पता है अंकल कि जो ये की है ना वो बहुत ही गलत है। मेरे लिए अब एक ही रास्ता है कि मैं कहीं नहर में डूब के मर जाऊंगा, मैं नहीं जी सकता। मैं ये दिन देखने के लिए मैंने इस बेटी को पैदा नहीं किया था। मैं माफी मांग रही हूँ पापा, जिंदगी में देखो बेटे मेरी बात सुन, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बेटी नहीं, देख मेरी बात सुन, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ कर। नहीं अब उसी को देख, और मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाइयो, इसके साथ ही रह। नहीं बेटे, मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है बेटे, मैं नहीं अब जी सकता, मेरे बस का नहीं है जीना। अब तू जी अपनी जिंदगी। पापा ऐसा है, तुम जियो, अच्छे जियो, जैसे मर्जी जियो, जैसे मर्जी रहो। आप जैसे बोलोगे हम लोग वैसे ही नहीं, मुझे नहीं जीना, मुझे अब नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। मेरा मकसद जीने का यही था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूँ, अच्छा लिखा लूँ, अच्छे बच्चे बन जाए। अब तुम अच्छे बन गए, जैसे अच्छे बन गए, अब मेरा जीने का पापा नहीं, अब मैं नहीं जी पाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं, बेटी के लिए ही रह लो पापा। नहीं, अब तुम जियो, जैसे लाई हो ना, जैसे उसको साथ शादी की है तुमने। मैं नहीं बेटे, अब मैं जीने लायक नहीं रहा बेटे। जो तूने ये किया है ना बेटे, बहुत बढ़िया किया है। पापा प्लीज ना मुझे एक चांस दे दो, मैं कभी आपको कभी कुछ नहीं करूंगी। तेरे पास पूरा गोल्डन चांस है, खुशी से जी, खुशी से रह। आपके बिना नहीं रहना चाहती बेटे मेरे बिना तू आराम से रहेगी। जब तू 4 साल से तेरे को बाप नहीं समझ आया कि बाप ने मेरे कैसे कमाया, कैसे मेरे को बड़ा किया। पापा मुझे सब समझ में आया, मुझे पता है। तूने बहुत जल्दी करी बेटे, अब इस जल्दी को नहीं, मेरे बस का नहीं बेटे, पापा प्लीज, मेरे बस का नहीं है बेटे। मुझे आज के बाद अपनी जिंदगी में शक्ल मत दिखाइयो, समझ में आ गई बात? तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर गया, बस खत्म हुआ ये रिश्ता। मुझे मेरे पापा चाहिए थे। आप जो ये गलती की हो ना, उस इंसान को देखिए कैसे तड़प रहा था आपकी बातों को सुन के। आपको जैसे बच्ची से प्यार है ना, उस इंसान को भी आपसे उससे भी ज्यादा प्यार है। नहीं रह सकते हो ना इसके बिना थोड़ा कुछ दिन ज्यादा। 2 साल की बच्ची है, वो इंसान तुमको 26-25 साल जो बड़ा किया, उसका क्या, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप ही लोग बताओ कि यार ये जो है, मुझे तो बिल्कुल ही सही नहीं लग रहा है। इसके लिए अगर मुझे कोई नाक बुरा बोले कि आप गलत बोल रहे हो, आई एग्री, बट ये चीज़ सही नहीं है किसी भी एंगल से। प्यार मोहब्बत अलग चीज़ है, बट माँ बाप का यार प्यार मोहब्बत इंसान 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, वो इंसान बचपन से तुमको पाल पोस के बड़ा किया, चलना बोलना, आज जो आप बोल रहे हो ना उसके बदौलत ही बोल रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।